देखिए, पहला अधिकार समानता का अधिकार है। इस समानता के अधिकार में 5 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। देखिए, पहले समानता को समझते हैं, इक्वलिटी। देखिए, समानता को समझने से पहले असमानता को जान लेना जरूरी है। देखिए, असमानताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक प्राकृतिक असमानता होती है, दूसरी कृत्रिम असमानता होती है। प्राकृतिक असमानता मीन्स प्रकृति ने जो असमानताएं पैदा की हैं, जैसे किसी को सुंदर बनाया है, किसी को कुरूप बना दिया है, किसी को गोरा बना दिया है, किसी को काला बना दिया है, ये प्राकृतिक असमानताएं। कुछ असमानता कृत्रिम होती हैं, मानव निर्मित होती हैं, जैसे धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसी प्रकार के आधार पर जो भेदभाव किए जाते हैं वो कृत्रिम असमानताएं हैं। तो यहां जो हमें समानता की बात करनी है, इन कृत्रिम असमानताओं को समाप्त करने की बात करनी है। जो प्राकृतिक असमानताएं हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जो प्रकृति नहीं बनाती हैं। लेकिन जो मानव निर्मित असमानताएं हैं, उन मानव निर्मित असमानताओं को दूर करना है, समाप्त करना है। यही समानता का आधार है, यही समानता का आधार स्तंभ है। मीन्स धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसी प्रकार के जो भेदभाव बने गए हैं उनका अंत हो जाना चाहिए। यही समानता है, मनुष्य मनुष्य में समानता है, यही मानवाधिकार है। प्रकृति ने किसी मनुष्य को अलग पैदा नहीं किया है, सभी मनुष्य समान हैं, सभी अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। यही समानता का अधिकार है। इस समानता के अधिकार में पहली समानता अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए, किसी भी व्यक्ति आया है, जिसका मतलब यह है कि ये नागरिक अनागरिक दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। इसमें 2 अवधारणाएं आई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। देखिए, विधि के समक्ष समता यानी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये डाइसी के रूल ऑफ लॉ पर आधारित है, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, सभी व्यक्ति विधि के सामने समान हैं। ये डाइसी के रूल ऑफ लॉ पर आधारित है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। देखिए, जो न्याय की देवी होती है, उस न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। क्या कारण है? क्योंकि उसके सामने जो खड़ा हुआ है वो केवल अपराधी है। उसको यह फर्क नहीं पड़ता कि वो सामने वाला कोई मंत्री है, विधायक है, नेता है, या कोई अफसर है, या कोई अमीर है, या कोई गरीब है, किसान है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो केवल जस्टिस करना है उसको। वो ये देखती है कि सामने खड़ा व्यक्ति केवल अपराधी है और उसे कुछ नहीं देखना, उसे केवल न्याय करना है। इसलिए न्याय की देवी पर आंखों पर पट्टी बंधी होती है। देखिए, दूसरी जो अवधारणा है इसमें विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। और जो पहली अवधारणा थी विधि के समक्ष समता, वो ब्रिटिश संविधान से ली गई थी, ये अमेरिकी संविधान से ली गई है। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार किया जाएगा। भारत में जैसे टैक्स है, जो अमीर लोग हैं उन पर अधिक टैक्स लगाया जाता है, गरीब लोग उन पर कम टैक्स लगाया जाता है, मध्यम वर्ग पर अलग टैक्स लगाया जाता है। तो ये टैक्स का वितरण कर दिया गया, लेकिन समान लोगों पर समान दर से टैक्स लगाया जाएगा। इसी को कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये पॉजिटिव अवधारणा है, वो नेगेटिव अवधारणा थी, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है, वो है समान न्याय प्रदान करना। इस समता के नियम के कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद है कि विदेशी कूटनीतिज्ञों को न्यायालय की अधिकारिता से छूट प्राप्त होती है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्येक देश में विदेशी कूटनीतिज्ञों को ये छूट प्राप्त होती है। दूसरा है अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को, अनुच्छेद 194 विधानमंडल के सदस्यों को। जो संसद और विधानमंडल है वहां पर जो उनके द्वारा बातें कही जा रही हैं उसके लिए किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखिए, संसद सदस्य या जो विधायक हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के लिए इस प्रकार की छूट दी गई है। तीसरा है अनुच्छेद 361, राष्ट्रपति और राज्यपालों को छूट प्रदान की गई है। देखिए, राज्य प्रमुख है, राष्ट्रपति हमारे देश का प्रमुख है और राज्यपाल उस राज्य का प्रमुख होता है, तो उस हैसियत से उनको कुछ छूट प्रदान की गई है। देखिए, छूट 2 प्रकार की है। पहला तो ये अपने कर्तव्य पालन के लिए, जो उनका पद है, जैसे राष्ट्रपति अपने पद के लिए, राज्यपाल अपने पद के लिए जो कार्य करता है उन कार्यों के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। दूसरा, व्यक्तिगत कार्यों के लिए,
इसमें जो व्यक्तिगत कार्य के लिए किसी भी प्रकार की पदावधि के दौरान दांडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दांडिक कार्रवाई मीन्स गिरफ्तारी या कारावास का आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता। दांडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, लेकिन सिविल कार्रवाई की जा सकती है। वो व्यक्तिगत हैसियत से जो कार्य किया गया है वो चाहे पद ग्रहण करने से पहले किया गया हो या पद के दौरान किया गया हो, तो सिविल कार्रवाई की जा सकती है, जिनमें अनुतोष की मांग की जाती है, क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है, लेकिन दांडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसमें ये देखिए जो दांडिक कार्रवाई है पदावधि के दौरान नहीं की जा सकती, लेकिन पदावधि खत्म हो जाती है तो उसके पश्चात दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।